एक सीरीज आई है चिरैया। उसमें आपको पता चलेगा कि औरत की दुश्मन औरत ही होती है। और ये सिर्फ सीरीज में नहीं है, ये हकीकत में है। औरत ही औरत के कपड़े देख कर जलती है, औरत ही औरत के गहने देख के जलती है, औरत ही औरत को ही देख के जलती है। उसके दिमाग में इतना चलता रहता है कि अगर सामने वाला इस तरीके से कपड़ा पहन रहा है हम भी पहनेंगे, वो अपने बाल कटा रखा है तो हम भी कटाएंगे, वो अपने फेस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो हम भी ध्यान देंगे। इसीलिए औरत ही औरत की दुश्मन है। आदमी क्या, आदमी तो देखता है हाँ ये औरत ठीक लग रही है, एकदम उसी में खुश हो जाता। लेकिन ये चीज उसमें कपड़े गहने को लेके तो नहीं है, लेकिन एक चीज है, अपने घर में अगर आपकी बेटी है तो उसको सिखाइए कि गुड टच बैड टच क्या होता है। क्योंकि बचपन में मुझे लगता है 22 साल तक बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उस वक्त कोई गलत भी करते हुए देखा जाता है तो हम उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसी है वैसी है, या ये लड़का खराब है वो लड़का खराब है। लेकिन कभी उसको कोई समझाता नहीं है कि बेटा ये चीज अभी नहीं करना चाहिए, इसकी एक उम्र होती है। कुछ भी कोई समझाता नहीं है। लोग उंगली जरूर करते हैं लेकिन समझाता कोई नहीं है। और शादी होने के बाद जरूरी नहीं, शादी के बाद ये गलत है कि शादी के बाद ससुराल वालों का पूरा पूरा हर तरीके से पूरा हक होता है, लेकिन गलत चीजें करने का कोई हक नहीं है किसी के भी साथ, चाहे वो ससुराल का हो चाहे मायके का हो। अगर आप किसी को उसके बुरे टाइम पे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कभी भी उसको किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत करो। अगर आप ब्लेम ही करना चाहते हो, आप सोच रहे हैं कि हम घर वाले हैं, हमारा हक है, हम चाहे इसके साथ जो भी करें, नहीं, गलत है। कुछ भी नहीं कर सकते आप किसी के साथ। पहले आपको सच जानने की जरूरत है। किसी की बातों में आकर अपनी बहू बेटी पर गलत इल्जाम लगाना, ये घटिया मानसिकता है। एक गंदी सोच वाले इंसान है, जो गंदगी से पैदा हुआ इंसान होता है ना, वो बिना जाने समझे किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। अपनी इज्जत के लिए, अपने को खुद को महान दिखाने के लिए वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। अगर मान लो आपसे कोई भी आके कह रहा है आपकी घर की लड़की के बारे में कि हाँ आपकी बेटी ऐसे ऐसे कर रही थी, हमने देखा था, तो आपका पूरा पूरा हक है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम ऐसे कहने आ गए। अगर सबूत है तो दिखाओ, वरना उसको 4 तमाचा मार के उसको वहां से भगा दो। उस मूवी में एक चीज ये भी दिखाया गया है कि लड़की अपनी माँ से कहती है, जो उसके साथ गलत हो रहा होता है, उसका हस्बैंड उसके साथ गलत करता है, अपनी माँ से कहती है, जब उसकी माँ भी उसको कसम दे के कि मैं जहर खा लूंगी, ऐसा वैसा करके उसको ससुराल भेज देती है। ये गलत है। एक लड़की किसी से बोले या ना बोले, कम से कम वो अपनी माँ से तो कह ही सकती है। और अगर उसकी माँ भी साथ ना दे तो बेकार है। हमारी जिंदगी में माँ बाप ही ऐसे इंसान होते हैं जिसके सामने हम हर बातें कह सकते हैं बिना किसी डर किसी शर्म के। मैं खुद हूँ, मेरे से अगर कोई कुछ भी आके पूछे
तो मैं बता सकती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं कह दूंगी कि हाँ ये चीज़ें मैंने किया है। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है किसी से और वो अपने आप ही विश्वास कर ले रहे, तो वो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। हम ऐसे भी किसी भी घटनाओं के जिम्मेदार नहीं हैं जो खुद लोग एज्यूम कर लेते हैं, भले ही हम वहाँ पे सही ही हो। वो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर आप कुछ सुनते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, सच क्या है ये हम बताएंगे। लेकिन अब घटिया लोग वो खुद ही सब कुछ एज्यूम कर लेते हैं। और जानते हैं एक चीज़ ये भी है कि घर में हो या रिश्तेदार में हो, जब वो आपके ऊपर लगाम नहीं लगा पाते हैं, आपको आपके ऊपर हुक्म नहीं जता पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करने लगते हैं। और ये हम सीरीज या मूवी की बात नहीं कर रही है, हम अपनी लाइफ की भी बात कर रहे हैं। हकीकत है ये। लोग इस तरीके से गिर चुके होते हैं कि वो एक भाई के धन के लिए दूसरे भाई से दुश्मनी कर लेते हैं। उसी भाई के बच्चों पर गलत इल्जाम लगाते हैं। तो ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। अपने बच्चों के साथ कुछ नहीं गलत कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों पे इन्हें पूरा हक जमाना है, चाहे खुद की बीवी इज्जत ही ना करे। लेकिन चिरैया मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का, सबको। बहुत सीरीज है, मूवी नहीं है, बहुत अच्छी सीरीज है, वो हर किसी को देखना चाहिए। ठीक है, शादी के बाद लड़के का हक होता है, लेकिन इतना हक नहीं होता है कि वो बिना लड़की की मर्जी को उसको छू भी सके। ये कानून भी इजाजत नहीं देता है। मैंने खुद फालतू गलत इल्जाम की वजह से कई साल डिप्रेशन में गंवाए हैं। मुझे पता है कि गलत इल्जाम का क्या असर होता है। लेकिन ठीक है, और ये कोई बाहर के लोग नहीं, अपने ही घर के लोग किए। लेकिन ठीक है, वक्त सबका आता है। मैंने तो झेल लिया है, लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो झेल नहीं पाओगे। किसी की बहू, बेटी को या बहन को परेशान करना, ये बहुत ही पाप है ना। किसी अगर कोई सही इंसान है ना, उसको परेशान करना है ना, नर्क में जाओगे। नर्क तो तुम्हें यही देखना है, कहीं और नहीं देखना है। नर्क स्वर्ग कुछ होता नहीं है, जो भी झेलना है यही झेलना है, देख लेना। किसी को मानसिक रोगी बना देना बहुत बड़ा गुनाह होता है, और कुदरत जब इसका वसूली करेगा ना, तो तुम समझ भी नहीं पाओगे कि तुमने किया क्या है और कौन सा फल मिल रहा है। इसीलिए किसी को उतना ही परेशान करो ना कि वो कुदरत से तुम्हारी बुराई ना करे, कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ ना निकले उसके मुंह से, क्योंकि बद्दुआ बहुत खराब होता है। और ये चीज़ें मैंने देखा है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं ना, भाई साहब, ज़्यादा नहीं, वो दो तीन मतलब घटना हम देख रखे हैं। परेशान करने वाले ना ऐसी मौत मरते हैं ना, ऐसे सड़ के मरते हैं ना, तो देखने से भी तुमसे देखा नहीं जाएगा। तब से मुझे बहुत डर लगता है। मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ को इतनी सच्चाई से जियो ना, एक ही रोटी खाओ, लेकिन कभी किसी की कमाई ना उसमें हो, हराम की कमाई ना हो, कभी बेईमानी की कमाई ना हो। लेकिन एक रोटी खाओ ठीक है, लेकिन बेईमानी की नहीं भाई। जो उसका
फल मिलता है ना, मैंने देखा है, मुझे याद करने का मेरा दिमाग वहाँ खिल जाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी मुझे पैसे, कपड़े, गहने, इस चीज़ का कोई लालच नहीं होता है ही नहीं मुझे लालच। हाँ, मेरे पास कपड़े हैं, चल जाएगा। एक ही कपड़े में हम 4 बारात कर लेंगे, 4 शादी अटेंड कर लेंगे, 10 कर लेंगे, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं होता है।